हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। जय माता दी। और सुबह की पूजा हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के और ब्लेसिंग्स ले लीजिए। तो ये ब्लॉग है सैटरडे और थोड़ा सा संडे के दिन का। यहाँ सुबह सारा काम हमारा जो भी मॉर्निंग वाला होता है वो तो हो चुका है। आज थोड़ी धूप निकली थी तो बच्चों ने और हस्बैंड ने सबने गार्डन की सफाई करी है पूरा। और जो भी इधर उधर प्लांट रखे थे उसको थोड़ा बड़े से पॉट में लगाया है। और लिली ज़रा देखिए कैसी खिली हुई हैं। ये जो डोर पे लिली रखी हुई थी ना, ये वही है। हम इसको यहाँ ले आए हैं, थोड़ी नई मिट्टी डाल दिया और उसके बाद इसमें 5-6 और फ्लावर निकल मतलब प्लांट निकल आए हैं। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि कम से कम इसमें 5 या 6 के प्लांट बनेंगे तो अलग अलग प्लांटर में लगा दो। वो बोले कि उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जो है उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नीचे से जड़ वगैरह कोई डिस्टर्ब हो जाए। हम लोग उतना प्लांट के बारे में नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए फिर वो बोले ऐसे ही रहने दो, अलग अलग नहीं कर दो, रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो भी जो है सूख जाए। अब पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर ऐसे ही रहने दिया। और ये काफ़ी दिन पहले मतलब गुलाब का पेड़ एक लेकर आए थे, टेस्को से ही लिया था। और इसको बड़े, अब ये बढ़ रहा था तो बड़े प्लांटर में लगा दिया है न्यू मिट्टी डाल के। यहाँ हम माँ बेटी बैठे हैं, थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। और प्रियंका के बालों में कुछ ऐसे दाना दाना जैसा, मुझे रेत जैसा मिलता है हमेशा। ड्रैंड्रफ वगैरह तो नहीं है उसके बालों में, जो कि मुझे पता है, लेकिन जैसे रेत जैसा कुछ लगता है बाल में, कि या फिर कुछ खुश्की जैसी है या क्या है पता नहीं। तो बस वही मैं देख रही थी। और ये आए बैठे, इन्होंने भी फुर्सत से अब इन थोड़ा बैठे बैठे, उसके बाद ये इनका जो कोहनी का हिस्सा होता है ना, वो मेरे हाथों पे लगा, बहुत ज़ोर की लगी है। और उस दिन जब मैं शॉपिंग करके आई तो मेरा ये जो एंकल है वो मुड़ गया था। और बता रही थी इनको तो ये मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि सीरियसली नहीं लिया जाता है। देख लो, कहते हैं ऐसे इधर देखोगी उधर देखोगी उसके बाद गिर पड़ोगी कहीं। और आज खिचड़ी बनाई थी लंच में, और अब हम लोग रेडी होके कहीं जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बैरी जा रहे हैं ऐसे ही शॉपिंग के लिए। और देखते हैं, आज बच्चों को भी आउटिंग करा देते हैं, क्योंकि पूरा ईस्टर हॉलीडे निकल गया, उनको कहीं नहीं ले गए हैं। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा उनको पार्क वगैरह घुमा देते हैं, और वैसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करके भी आएंगे। चलिए आपको पैरी घुमाते हैं, चलिए हम निकलते हैं। बच्चे जाकर बैठ चुके हैं। मैं अपना जो है ये भोग वाला, भोग प्रसाद वाला जो था ऑरेंज, वो ले रही हूँ साथ में, और यही खाएंगे। चलो फिर निकलते हैं। और हम बैरी सेटलमेंट पहुँच चुके हैं। फिर पार्किंग में जा रहे हैं हम। ये आर्क पार्किंग है, यहीं पर जो है ड्राइविंग जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो भी है। और मैंने ड्राइविंग यहीं से पास किया था। और यही है यहाँ का ये प्राइमार्क शॉप। सो यहाँ पहले डी बेनहम हुआ करता था, तो डी बेनहम क्लोज़ हो गया है। तो बस यही देखा कि ये पहला मंथ था, आई थिंक ये पहला या दूसरा है, अभी खुला है, जल्दी ही ओपन हुआ है। तुमने कहा चलो देखते हैं। और बच्चों को भी आउटिंग नहीं कराई थी। ये कुछ प्ले एरिया है, यहाँ पे राइड्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन क्लोज़ हो चुके थे जब हम पहुँचे तो। और ये ट्यूलिप है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हालांकि उधर लोग बैठे हुए हैं, मैंने ऐसे ही जो है थोड़ा सा शूटिंग कर लिया। और बस यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करी है और बच्चों को थोड़ा वॉक कराया पूरे टाउन में। फिर हम ये टाउन सेंटर भी चले गए थे वॉकिंग करते करते। और आपको घड़ी में दिख ही रहा होगा कि 6 बज रहे हैं, साढ़े आई थिंक 6:30 बज रहा था उस समय जब हम वहाँ से निकल रहे थे। तो और ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है।
और टाउन पूरा खाली हो चुका था। इन ये सब दोपहर में, जैसे सुबह आओ या दोपहर तक आओ तो पूरा सैटरडे मार्केट से पूरा भरा रहता है, बहुत रश, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। लेकिन सब इस टाइम पर क्लोज़ हो चुका था। इन सब गलियों में शॉप लगे होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, और इंडियन स्टॉल्स भी लगते हैं, जैसे इंडियंस वेजिटेरियन हो गए, और करी वगैरह के सब लगे होते हैं। समोसा, पंजाबी समोसा, हर तरह के समोसा यहाँ मिलते हैं स्टॉल्स पे गरम गरम। वो सब बंद हो चुका था। तो हमें देर हो गया था निकलने पर ही, क्योंकि घर का ही भी काम होता है और सुबह तक कोई मूड ही नहीं था। बट इन्होंने अचानक से प्लान बना लिया कि चलो चलते हैं, बैरी घूम के आते हैं। मैंने एक बार सुबह कहा था, तब ये बोले थे कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, एक दो हफ्ते के बाद चलेंगे। लेकिन फिर ये ऐसे ही मूड बना लेते हैं और इनके प्लान का कोई भी फिर मैं भी उसी में फंस जाती हूँ कि चलो भाई, अच्छा कह ही रहे हैं तो चलते हैं। मैंने बच्चों को घुमाना था, पूरा वीकेंड और पूरा हॉलीडे ऐसे निकल गया, उनको कहीं नहीं लेकर गए, थोड़ा सा आउटिंग करा दिया। वो भी उनको भी अच्छा लगा, फ्रेश फ्रेश उन्होंने फील किया। और अब यहाँ चाय अपने लिए चढ़ा दिया है, बच्चों को दूध दे दिया है शाम का, उन्होंने दूध पी लिया है। और बस यहाँ पर अब जो है डिनर की भी तैयारी करूँगी ही धीरे धीरे। और डिनर में क्या बनने वाला है आपको अभी बताती हूँ मैं, दिखा ही देती हूँ पूरा। हेलो। तो अभी हम लोग बैरी से लौट आए हैं और सोचा चाय चढ़ा देती हूँ, और थोड़ी सी शॉपिंग किया था, आपको दिखा देती हूँ कि बैरी क्या लेने गए थे। तो चलिए फिर जल्दी से आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एक्चुअली। प्राइमार्क से हम लोग बहुत कम ही कोई चीज़ लेते हैं। बट जहाँ पहले डेबनहम खुला था, डेबनहम के शॉप तो बंद हो गए, जो भी वर्ल्ड वाइड बंद हुए हैं। ऑनलाइन है लेकिन शॉप्स बंद हो गए हैं। तो ऐसे ही डेबनहम यहाँ भी बंद हो गया था। तो जिस जगह पे डेबनहम था वहाँ पे प्राइमार्क खुल गया। तो हमने कहा कि चलो, बहुत ही कम ही रेयर लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमने ज़्यादातर प्राइमार्क से किया है। सीजनल जैसे क्लॉथ्स वगैरह लिए हैं उनके लिए हमेशा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ब्रांडेड वाला तो होता नहीं है चक्कर। बस वही है कि जब तक चले तब तक पहनाओ, उसके बाद फेंक दो। तो जैसे एज के हिसाब से मिल भी जाता है वहाँ पे। तो सब जगह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, यहाँ भी टाउन में कहीं नहीं मिल रहा था। अब जैसे 24 to 36 मंथ का नहीं मिल रहा था, तो कुछ वेस्ट वगैरह लेने थे। तो हमने कहा चलो इसी बहाने जो है न्यू शॉप का ट्रायल भी हो जाएगा, और हम जो है देख भी लेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तो बस चले गए। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद टेस्को गए, तो दिख रहा होगा आपको, एक पैकेट जो है ये कोहिनूर का राइस ले लिया। सेम ही प्राइस था टेस्को में भी। तो यहाँ के टेस्को में शायद है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन बैरी सेटलमेंट के टेस्को में हमें मिल गया। तो ये 10 kg का है, 10 kg राइस का पैक है, और आई थिंक ये 15 पाउंड का था। तो यस, सोचा कि लाओ 20 ले लें, 2 बैग ले लें। लेकिन हमने कहा जब टेस्को में मिल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है 2 लेने का, ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाके ले लेंगे। बैरी कोई ज़्यादा बहुत दूर भी नहीं है, और शायद यहाँ के टेस्को में भी मिल जाए। तो वहीं से जो है बच्चों ने जैसे बोला कि मैगडी खाएंगे। तो नवरात्रि चल रहा है, और एज ए मैगडी में मैं काम करने की वजह से मुझे मालूम है कि किस तरीके की मतलब चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ पे। तो नवरात्रि का व्रत है, हमने कहा नहीं बाहर कहीं कुछ नहीं खाना है, चलो हम तुम्हें मैगडी घर पे बना कर खिलाते हैं। तो नॉर्मली ये वेजी वाला जो बर्गर होता है ये मैं बना के पैटीज़ रख देती हूँ, बट इस समय मेरे फ्रीज़र में ख़त्म हो गया है, नहीं बनाया है। तो वेजी फिंगर तो है लेकिन ये पैटीज़ नहीं था, तो ये वेजी पैटीज़ ले लिया है। आई थिंक ये 4 का है सेट। तो ये बनाऊंगी अभी इनको मैगडी के तरीके से। और ये जो है इस तरीके से ये बर्गर के लिए बन ले लिया है। ये तो इनका आइटम हो गया जो हमने टेस्को से लिया था, ये 2 आइटम ये, और वो बासमती गोल्ड। तो टेस्को से तो हमने यही चीज़ें लिया जो आपके सामने है। कोहिनूर राइस ले लिया है 1 पैकेट, बस यही इतना सामान लिया था। और जो हम प्राइमार्क से लिए हैं वो दिखा देते हैं। तो
क्या यहीं पे मैंने सब रखा हुआ है, चाय मेरी इधर चली हुई है। तो पहला तो मैं रामकृष्ण के चीज़ें से शुरू करती हूँ। बस उसके लिए 2 ही चीज़ सामान लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। सब अभी है बहुत ज़्यादा, उसके कपड़े हैं सनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होते हैं। कुछ सब तो हम इंडिया गए थे तो बड़े बड़े साइज़ के लेकर आए थे समर क्लॉथ्स, तो वो भी हैं। तो बट ये 2 अच्छे लगे हमें, ये इस तरीके से ये ले लिया है। इसका टी शर्ट था और ये 24 टू 36 मंथ का था, तो ले लिया। और ज़्यादा महंगा भी आई थिंक नहीं था, जस्ट ये देखिए 2 £2.30 का था ये। तो यस, दोनों जो है एक ही साइज़ के हैं और एक ही कलर के हैं। तो बस दोनों के समर के लिए ले लिया है। एक अच्छा लग रहा था, इसका कलर अच्छा मुझे लग रहा था। ये ब्राउनिश कलर का है, ब्राउन कलर का है और यहाँ मंकी बना हुआ है, टेडी बियर है कि मंकी है जाने क्या है, भालू वालू कुछ तो बना है। तो एक ये ले लिया। और जो लेने गए थे वो मेन था ये वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट ख़त्म हो गया था उनके साइज़ का। तो ये भी जो है 24 टू 36 मंथ का वहाँ मिल गया। अब इससे बड़ा वेस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से इससे बड़े बच्चों का नहीं आता है। तो एक ये ले लिया और ये जो है 7 का सेट है पूरा। और ये हाफ स्लीव्स में है, अब समर आ गया है तो हाफ स्लीव्स की ज़रूरत होगी, तो एक ये ले लिया। बस रामकृष्ण का यही 2 है। शिवांश का लेने गए थे ये तो हमने टेस्को से लिया है, क्योंकि हमें वहाँ मिला नहीं अभी, उनके पास स्कूल स्टॉक्स है नहीं। तो ये हमने लिया है शिवांश का, ग्रे कलर का पैंट है, ट्राउज़र है स्कूल के लिए। यहाँ पे 2 कलर का चलता है, एक ग्रे चलता है एक ब्लैक चलता है। तो प्रियंका का स्कूल में ब्लैक चलता है और शिवांश के यहाँ ग्रे चलता है, तो ये ग्रे कलर का ले लिया है। और ये वैसे तो वो भी 9 to 10 ईयर का ही हुआ है, 9 ईयर का उसका 10 ईयर का होने वाला है, अभी 10 ईयर भी नहीं हुआ। तो भी 9 ईयर का है, लेकिन ये 10 to 11 ईयर का मैंने लिया है, क्योंकि सब तो लंबे लंबे से हैं टांगे इनकी तो थोड़ा बड़ा साइज़ ले लिया है ये। और ये 2 का सेट है, तो ये मैंने टेस्को में लिया था। तो टेस्को से तो ये सामान, क्योंकि ये लेने गए टेस्को तो फिर बर्गर का भी सामान लिया और राइस दिख गया तो राइस भी ले लिया था। तो और ये जो है स्लिम फिट में है, बहुत ज़्यादा मोटा तकड़ा तो है नहीं, 2 का पैक था और स्लिम फिट का हमने लिया है ये। सो एक ये हो गया। और ये इनका स्विंग पैंट था जो हमने प्राइमर्क से ही लिया था, स्विमिंग के लिए इनके लिया है पैंट है, ये छोटा स्विमर पैंट जो होता है वो लिया। ये टॉवल है, टॉवल इसका जो है पुराना हो गया था तो एक टॉवल ले लिया है। और एक उसका जो है ये ट्रंक पैंट उसको लेना था तो एक वो ले लिया, ये ट्रंक पैंट। बस इतना ही सामान लिया है। और उसने खुद ही कहा कि मुझे ऐसा वाला चाहिए। अभी तक उसको वही बच्चों वाला लेकर देते थे, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो रहा है कुछ ना कुछ। और हाँ, इधर रखा हुआ है, ये जो है शूज़ लिया है उसने। वैसे तो उसको उसके नाइकी के और स्केचर्स के शूज़ हैं, लेकिन अब उसको ये पसंद आया और इसका है। बट स्कूल के लिए मैं उसे स्केचर्स ही पहनाती हूँ, रनिंग वगैरह के लिए भी वो सही होता है, क्योंकि वो मेमोरी फोम के साथ आता है। लेकिन अब उसको पसंद आया ये, और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं था, 13 पाउंड का था। और ये साइज़ 4 है, उसकी साइज़ से एक साइज़ बड़ा है। जो भी पहन रहा है वो साइज़ 3 पहन रहा है, ये मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है। तो यस, ये शूज़ उसको कलर अच्छा लगा तो चलो मैंने कहा चलो बच्चे का मन है तो ले लिया अपना, जस्ट नॉर्मल कहीं आने जाने के लिए पहन लेगा। बाकी तो उसके पास नाइकी और स्केचर्स दोनों हैं। हाँ, तो वो मैंने उधर ही रखा था कि अपने उधर खाने के काउंटर पे नहीं रखा था, तो इसीलिए उस साइड में रखा हुआ। तो बस यही चीज़ें थी और यही इतनी सी शॉपिंग थी। बस ज़रूरत की चीज़ लेने गए थे, ज़रूरत की चीज़ लेकर आ गए। बस फालतू चीज़ों में यही है, इतना बर्गर वर्गर लेना हुआ था। और अगर मान लो व्रत ना होता तो मैकडी खिला देती बाहर, तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी तो मत खाओ बाहर का नवरात्रि भर, तो चलो तुमको हम मैकडी घर में बना के खिलाते हैं। तो बस अभी यही बनाएंगे उनको, लगता है चाय बनाऊँ। हाँ
बेटा तुम दूसरे दूसरे लैंग्वेज में लगाते हो। ये लो पोटैटो, जाओ देखो, ले जाओ, इन्फो पहले देखो, जाओ आलू। तो यहाँ हमारा चाय बन गया है और ये जो वेज पैटीज़ लाई थी ना, वो भी मैंने ग्रिल करने के लिए लगा दिया है माइक्रोवेव के अंदर। और चाय आप लोग भी हमारे साथ आइए, पी लीजिए शाम की। और यहाँ पे पापा बेटी कुछ अपना जो है कुछ मैप वगैरह बना रहे थे बैठकर। प्रियंका बना रही थी, उसके पापा उसे समझा रहे थे कैसे करना है। तो थोड़ी सी यहाँ पे बातें हो रही हैं, फैमिली टाइम हमारा बस इसी तरीके से निकलता है। बहुत दिनों के बाद ऐसे हम बैठ पाए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि उधर तो त्योहार भी हमारा ख़राब ही गया एक तरह से। उसी दिन राम कृष्ण का हाथ टूटा, फिर उसके बाद जो है बस भागम भाग ही रही हॉस्पिटल की। और ये लास्ट वीकेंड ऐसा मिला कि थोड़ा सा सही था। तो यहाँ कोई भी चीज़ होती है वो अप्रूवल के लिए मेरे पास आती है। तो मैं वही देख रही थी, तो मैंने बताया कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे चाहिए। तो बस प्रियंका बना रही है। तो और उसके बाद फिर चाय ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, यहाँ पे डिनर बना रही हूँ सबसे पहले बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनको बैक टू रूटीन पर लाना था। तो टाइम से बन जाएगा तो खा लेंगे थोड़ी देर। फिर उसके बाद सबने टीवी भी देखा, मूवी भी थी, एंजॉय किया। और यहाँ पे मैंने चिप्स फ्राई कर दिया है और सारे सैलड्स वगैरह काट दिए हैं। यहाँ साइड में आप देख रहे होंगे, इसमें प्याज वगैरह नहीं है। अगर आप प्याज खाते हो तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का नवरात्रि चल रहा है इस समय, तो मैं प्याज वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी इसमें इसी तरीके से जो भी चीज़ें मेरे पास थी, लेट्स और कुकम्बर एंड टमाटर, ये सब मैंने कट करके रख लिया है। शिवांश ने बोला उसको केचप पसंद है बर्गर में, तो मैं केचप उसके लिए डाल रही हूँ। प्रियंका को स्वीट चिली पसंद था और गार्लिक सॉस, और मैं जो सैलड वाला क्रीम होता है वो पसंद था, तो वो मैं डाल रही हूँ। जिसको जो पसंद था उस तरीके से बना दिया। और उनके पापा के लिए मुझे मुझे पता था कि उनको क्या पसंद है, तो मुझे मालूम ही था, तो उनसे तो कुछ पूछना ही नहीं था। उनको जो बना कर दे दो वो खा लेते हैं। वो कभी कुछ नहीं कहते कि ये मिला कर दो, ये बना कर दो, ऐसे करके दो। और ये देखिए हमारा वेजी बर्गर रेडी हो गया। और शिवांश को ये मैकडी से भी ज़्यादा पसंद आया। तो यस, इस तरीके से मैंने फिर ये बर्गर बना दिया बच्चों के लिए, और उसमें चिप्स रख दिया, थोड़ा सा गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। सब ने बहुत अच्छे से खाया। रामकृष्ण ने बंद तो नहीं खाया, उनको बंद नहीं दिया था। उनके लिए पैटीज़ ऐसे ही कट करके, जैसे पिज़्ज़ा और जैसे ब्रेड पकोड़े काट के रखते हैं, उसी तरीके से कट करके दे दिया था उनको पीस पीस में, तो उन्होंने खा लिया था। उसके बाद अब मैं अपने लिए फलाहार बना रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा ही मैंने घी लिया है बिल्कुल, उसमें थोड़ा जीरा डाला है, थोड़ा सा ग्रीन चिली ले लिया है। और इतना देखकर चिली ये मत समझना कि जो है बहुत तीखा मैं खाती हूँ, बहुत तीखा मैं भी नहीं खाती। आदत ही नहीं अब बची है तीखा खाने के लिए। तो ये अपना घर का पनीर था, तो इसको मैंने कट करके पहले फ्राई किया है, थोड़ा सा क्रिस्पी जो है टेस्ट लाने के लिए, इसमें क्रंची सा क्रिस्पी सा हो जाए। उसके बाद ये जुकनी है क्रोजक, इसमें आप ये वाली सब्जी आप किसी भी तरीके से, लौकी खाते हो तो लौकी में बना सकते हैं, तरोई में बना सकते हैं। ये इस पनीर की सब्ज़ी जो है कई तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फैट वाली भी नहीं है और हेल्दी सी सब्ज़ी मैंने यही बनाई है। उसके बाद चेंज करने चली गई हूँ, और ये देखिए मिनटों में ये हमारी जो है फलाहार वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। सेंधा नमक डाल दिया था मैंने जाते समय, तो अच्छे से ये गल गई है। अब चाहे तो थोड़ा और मैशी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, मुझे ऐसे ही पसंद है।
थोड़ा सा धनिया डाल के बस उतार दिया है। बहुत इसे भुनना नहीं है, मैं नहीं भूनती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आप थोड़ा भुनी-भुनी खाते हो, तो पूरा पानी इसका सुखा सकते हैं। मैंने हल्का-सा जूसी ही उतारा था, यानी कि इसमें सॉस हल्का-हल्का था। तो इसको आप जो है कुट्टू के आटे की रोटी बना लें, पराठा बना लें, उससे भी खा लें। मैंने कुछ नहीं बनाया था, बस ऐसे ही खा लिया था। फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी संडे के मॉर्निंग में मिल रही हूँ। ये जो बर्तन माँजने वाला स्पंज होता है ना, इसको थोड़ा मैंने सर्फ़ डाल के गर्म पानी में, और जितने भी हमारे पास ये छोटे वाले जो ब्रश वग़ैरह स्पंज थे, ये सब मैंने इसी में डाल दिया कढ़ाई में। उससे कि हमारी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि फ्राई किया था ना, और ये थोड़ी गर्म हो जाएगी तो मुझे साफ़ करने में भी आसानी हो जाएगा, और ये भी थोड़ा हाइजीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सबको एक बार मैं ऐसे मंथली उबाल देती हूँ, पानी में रख के थोड़ा सर्फ़ डाल के साफ़ कर देती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फेंक ही देती हूँ, लेकिन अभी स्पंज इतना बर्तन माँजने वाला ख़राब नहीं हुआ। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस कढ़ाई को आप लोग सोचते होंगे कि मैं साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी जान से जितना भी रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, बस ये मैं इतना ही इसको साफ़ कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब फलाहार वग़ैरह बनाती हूँ ना, जैसे भोग वाली कोई चीज़ें बनाती हूँ, तो फ्राई करने के लिए, अब जैसे अष्टमी के दिन मैं पूड़ी बनाऊँगी, तो वो मैं इसी में बनाती हूँ। मैं वो अपनी वो ब्लैक वाली कढ़ाई नहीं यूज़ करती उसमें, क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में आता है। भगवान के लिए थोड़ा-सा मैं साफ़-सुथरा इसी तरीके से उसको मैं उतना माँज नहीं सकती हूँ ना, और इसको तो जल-वल जाए तो थोड़ा माँज के साफ़ भी कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा ये मुझसे साफ़ नहीं होता है। मैंने अपने जान जितना साफ़ कर पाना था मैंने किया। आप भी बताना कि कौन-सी चीज़ से इसको साफ़ कर सकते हैं। वहाँ तो इंडिया में तो जैसे माँजने वालियों को मैंने देखा है कि वो लोग जब आती हैं तो वो अच्छे से उसको मिट्टी-विट्टी लगा के साफ़ कर देती हैं, राख से, मिट्टी से रगड़-रगड़ के। बट यहाँ इससे ज़्यादा मुझसे रगड़ाता ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अब इससे ज़्यादा मैं कितना साफ़ करूँ इसको? इसीलिए आपको ऐसी वे दिखती होगी और आप सोचते होगे कि मैं तो साफ़ ही नहीं करती हूँ कढ़ाई। ऐसा नहीं है, साफ़ करती हूँ तभी ये इतनी साफ़ जो दिख भी रही है, ये दिख रही है, अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा गंदी हो रहे, क्योंकि साफ़ कर देती हूँ इसलिए। बट जितना मेरे हाथों में जान है भाई, मैं कितना इसको रगड़ सकती हूँ, मैं उस तरीके से इसको पीछे भी साफ़ करती हूँ, आगे भी मैंने इतना साफ़ कर के रखा हुआ है। और बस इसको फलाहार बनाने में या भगवान की जब भोग का कोई चीज़ फ्राई करना होता है, उसी में मैं इसे यूज़ करती हूँ फ्राई वगैरह करने में। तो जो ऑयल होता है ना, वो जब चूता है तो वो नीचे वाले तले में जाके वो जल जाता है। उसके बाद वो सब किया, टॉप काउंटर साफ़ किया, फिर नीचे फ्लोर की बारी आ जाती है। जब भी कभी भी क्लीनिंग करें, ये एक छोटा-सा टिप है। अब जो लोग जानते हैं, जो लोग प्रोफ़ेशनल हैं किचन में, वो अवॉइड कर सकते हैं इस बात को, बट जो लोग न्यू हैं किचन में काम करने के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा पहले टॉप काउंटर कहीं भी हो, टॉप काउंटर साफ़ किया करिए, तब फ्लोर की बारी बाद में आती है। क्योंकि ऊपर की सफाई आप अगर बाद में करोगे तो फ्लोर गंदा हो जाएगा फिर से। और यहाँ कृष्ण आए हुए हैं, इनको ब्रेड दिया था सैंडविच बना के, ब्रेड और जैम लगा के ये खाकर आए हैं अपना प्लेट रखने। और ये मैं बैक डोर दिखा रही थी आपको, तो इसको मैं हाफ़ खोलूँगी, और क्योंकि पोछा लगाऊँगी तो हाफ़ वाला खोल दूँगी, उससे सूख जाएगा जल्दी से। आज मौसम भी अच्छा है, और हाफ़ ही इसी तरीके से हाफ़ विंडो मैं डाइनिंग रूम का खोल दूँगी। तो और उस जो किचन मैट के लिए मैंने हस्बैंड से कहा कि इस पे लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो कहते हैं कि लिखा कहाँ-कहाँ नहीं होता है, अंडरवियर लो उसमें भी लिखा होता है, और चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह लो उसमें भी लिखा होता है, कहीं नाइकी लिखा होता है, कहीं स्केचर्स लिखे होते हैं, कहीं क्लार्क लिखे होते हैं। तो इतना उनके दिमाग में नहीं आया कि इस पे भी लिखा नहीं होना चाहिए, मैं यूज़ कैसे करूँ? तो हमने कहा ये तर्क भी भाई सही है कि हम जब शूज़ लेते हैं तो शूज़ के ऊपर भी लिखा होता है। कभी मैंने भी इस बात को नहीं जो है सोचा। तो भी क्या करें, अब बिछा ही दिया उसे फिर। तो यहाँ फिर सोफ़ा वगैरह साफ़ करके और इसी तरीके से मैं अपना
जो है लिविंग रूम में भी आ गई हूँ। और मेहंदी भी एक दिन पहले मैंने भिगोया था कि लगाऊंगी, तो फिर जाके झट से मैंने वो भी लगाया कि जब तक मैं काम करती हूँ तब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। तो जल्दी जल्दी जाके मैंने मेहंदी लगाया है, फिर मैंने आगे का काम शुरू किया है और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी लगा दिया है। तो मैं हमेशा पोंछा लगाती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ लिविंग रूम से, लगाती हुई डाइनिंग रूम में आती हूँ, डाइनिंग रूम से सीधे जो है किचन में एंड करती हूँ पोछा लगा के। और झाड़ू जो लगाती हूँ वो मैं हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ, डाइनिंग रूम फिनिश करती हूँ, फिर लिविंग रूम तक फिनिश करती हूँ। इसी तरीके से मैं हमेशा लगाती हूँ। फिर मेहंदी याद आया कि भिगोया है, गर्मियों में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, सर्दियों में तो खैर इतनी सर्दी होती है कि मेहंदी लगा के आप रह ही नहीं सकते हो 2-4 घंटे। तो बस कल भिगो दिया था। और जो दुर्गा सप्तशती मैं सुन रही थी वो यही था। अगर आप में किसी को भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इस तरीके से सुबह पाठ लगा दीजिए और सुनते रहिए। अच्छा लगता है, थोड़ा पूजा पाठ का माहौल बना रहता है, मुझे शांति मिलती है, अपना काम करती जाती हूँ और लगा देती हूँ। वो नॉर्मल डे में भी हनुमान चालीसा कभी बजता है, कभी नमामि शमीशान लगा देती हूँ, शिव भजन लगा देती हूँ। उस तो शावर वगैरह लिया, फिर उसके बाद अब पूजा पाठ यहाँ कर रही हूँ, रामायण का पाठ कर रही हूँ मैं यहाँ बैठकर। और सप्तशती का पाठ मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और उसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर भी आ जाती हूँ। आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपना लाइक देकर कमेंट करके मोटिवेट करना मत भूला करिए प्लीज़। एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। और आज मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री राम। बाय बाय।